नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर हाजिर हूँ मुंबई से सटे वसई विरार इलाके की एक खौफनाक कहानी को लेकर। लगातार एक के बाद एक मर्डर, डबल मर्डर, रेप के मामले सामने आ रहे हैं। आज फिर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सुबह का लगभग 11 बज रहा था। 11 बजे के आसपास मुंबई अहमदाबाद हाईवे सबसे व्यस्ततम रोड में से एक है, जहां पर लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। वहां पर आप लोगों को पहले टुंगार फाटा, पिल्हार फाटा, वसई फाटा, सुबारा फाटा ना, फिर उसके बाद विरार फाटा, यानी कई फाटे जो कई शहरों को जोड़ते हुए जो हाईवे है, नेशनल हाईवे NH-48, वो गुजरता है। और वहीं से लोग मुंबई, थाने और वसई विरार यानी आते हैं और ट्रैवल करते हैं। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लंबे जाम में भी घोड़बंदर, फाउंटेन यहाँ पर फंसते हैं। और यही हाईवे है। यहाँ पर क्राइम कम नहीं होते, लगातार दिन पे दिन क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर सीधा बॉडी मिलती है, कई बॉडी मिल चुकी है, कभी कंकाल, कभी बॉडी, कभी कार में बॉडी। आज फिर वही हुआ। जो वसई फाटा है, वसई फाटा एक गौशाला है। गौशाले के पास एक मंदिर है और मंदिर के पास नीचे बीच में एक सड़क है। और वहाँ क्या है कि लोगों को पार्किंग के लिए एक पतली सी सड़क है, वहाँ पर लोग अपनी गाड़ी पार्क खड़ा करते हैं, यानी हाईवे के किनारे, मंदिर के पास, गौशाले के पास। और लोगों का थोड़ा मूवमेंट रहता है वहाँ पर। वहाँ पर एक कार खड़ी थी 1-1.5 दिन से, और उस कार के अंदर अचानक एक व्यक्ति की नज़र कार के अंदर पड़ी। कार के अंदर पड़ी तो कार के अंदर लाश थी, यानी एक व्यक्ति था। अब उसे क्या लगा कि वो सो रहा है बंद करके कार को, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग थक जाते हैं ड्राइविंग करते करते, तो हाईवे किनारे कार को खड़ा करके वहाँ पर सोने लगते हैं या कार के अंदर आराम करते हैं। तो उससे क्या लगा कि आराम कर रहा होगा, यानी कई पॉसिबिलिटीज थी, क्या पता सो रहा है, आराम कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अंदर वो मृत है, यानी मरा पड़ा है, उसकी लाश है उसके अंदर। फिर किसी तरह कुछ लोगों को बताया, लोगों ने मिलकर किसी तरह 112 जो कंट्रोल रूम है, पुलिस वहाँ पर कॉल किया। और मौके पर वहाँ पर 2-3 पुलिस स्टेशन आ जा रहे हैं। नज़दीकी पे वाली पुलिस स्टेशन है, नायगांव पुलिस स्टेशन है, पिल्हार पुलिस स्टेशन है। तो जो डिटेक्शन की टीम में आता है, जो वहाँ क्राइम ब्रांच की टीम भी, पिल्हार पुलिस स्टेशन की टीम भी, नायगांव पुलिस स्टेशन की टीम भी मौके पर पहुंची। मौके पर जब पहुंची और कार को किसी तरह पुलिस ने खोला, वहाँ पर कार थी MH-05 FH-0550। इस कार नंबर में जो कार थी, ये कार का नंबर है। और उस कार के अंदर जब पुलिस ने किसी तरह जब बॉडी यानी जो कार का दरवाजा है उसे खोला, गेट को, तो उसके अंदर बॉडी पड़ी थी। और बॉडी को जब देखा पुलिस ने, तो बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह भी बंधा हुआ था। यानी अब ये क्लियर था बॉडी को देखकर कि वो बॉडी को, यानी उसका किसी ने मर्डर किया है। मर्डर करके कार के अंदर रख कर दरवाजा बंद कर दिया, यानी लॉक कर दिया है। ये क्लियर हो गया है। पहले ऐसा क्या होता है कि अगर हाथ पैर नहीं बंधे हैं और उसके बाद मुंह नहीं बंधा हुआ है, तो ये हो सकता था कि क्या पता उसकी दम घुटने से मौत हो गई हो, या दरवाजा ना खोल पाया हो, या किसी विषय में वो नशे में हो। कई पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हाथ पैर बंधा हुआ है, मतलब किसी दूसरे का काम है, उसने जानबूझकर ऐसा किया है और इस क्राइम को अंजाम दिया है। अब पुलिस की मौके पर कई टीमें पहुंच चुकी है, बिहार पुलिस स्टेशन, नायगांव पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीमें पैरेलल जांच करती हैं। अब पुलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही थी कि उसको आखिरी बार, यानी बॉडी को किसने कब देखा, उसके बारे में कोई कुछ जानता है क्या, यानी सारे अपडेट्स पुलिस डिटेल और पुलिस की टीमें खंगाल रही थी। और पुलिस की एक टीम है जो है वो एविडेंस कलेक्ट कर रही थी, यानी कार के आसपास कुछ मिला है, शराब की बोतलें या कुछ भी, जो भी छोटे मोटे एविडेंस है उसे कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो आगे काम आ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। अब पुलिस की टीम आरोपी की तलाश करने में जुटती है। अब आरोपी की तलाश करने से पहले पुलिस को सबसे पहला तो ये पता करना पड़ेगा कि ये जो बॉडी मिली है वो बॉडी किसकी है। बॉडी को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पहले जब बॉडी आइडेंटिफाई होगी तब पुलिस को मोटिव, यानी पता चलेगा कि इस केस के पीछे, यानी इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या था। अगर बिजनेसमैन होगा तो पैसों को लेकर होगा, अगर कोई बिल्डर होगा तो किसी प्रॉपर्टी को लेकर होगा, अगर कोई महिला होती है तो कोई अफेयर, कोई मैरिटल अफेयर, यानी कई एंगल होते हैं। तब इसमें मोटिव का पता करना और कातिल का पता करना, उससे पहले ये व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति है कौन, जिसे मारकर कार के अंदर भरकर इसे किनारे लगा दिया गया है। अब पुलिस की टीमें
कई एंगल से जांच कर रही हैं, कई सबूतों को कई एंगल से जोड़ जोड़ कर अब इस केस में देखेंगी। अब पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी खंगाल रही है। अब हाईवे किनारे है, हाईवे किनारे तो वहां सीसीटीवी लगे होंगे। सीसीटीवी लगे होंगे तो कार कब आई, कब वहां पर पार्क की गई, और कार को कौन ड्राइव कर रहा था, कार किस समय आई, कई सारे लोकेशन ट्रेस करके एक लिंक पुलिस बना सकती है इस केस में। लेकिन पुलिस अभी सबसे पहला पुलिस का फोकस होगा बॉडी को आइडेंटिफाई करना। अब पुलिस सबसे पहला इस केस में कदम उठाएगी। इस केस में पिछले 1-2 दिनों में जितने भी मिसिंग कंप्लेन हुई है उसे खंगालना। यानी अगर ये बॉडी कहाँ की होगी, सॉरी ये व्यक्ति कहाँ का होगा, अगर वसई विरार नाला सोपारा का होगा तो आसपास के पुलिस स्टेशनों में मिसिंग कंप्लेन यानी परिवार ने गायब होने की सूचना यानी किडनैपिंग की सूचना जरूर दर्ज कराई होगी। अब पुलिस की टीमें मिसिंग कंप्लेन हर जगह जो पुलिस स्टेशन है, नजदीकी जितने पुलिस स्टेशन है, नायगांव पुलिस स्टेशन, दोलिच पुलिस स्टेशन, पिलहार पुलिस स्टेशन, जितने सारे पुलिस स्टेशन है, सारे पुलिस स्टेशनों में डिटेल मांगी कि 1-2 दिन के अंदर कितने लोगों का मिसिंग कंप्लेन यानी किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए यानी गायब होने की सूचना मिली है। ये सबसे बड़ा अपडेट होगा पुलिस के लिए। अब पुलिस की टीम सबसे पहला तो बॉडी के हिसाब से पता लगाएगी कि बॉडी अगर ज्यादा सड़ चुकी है यानी डिकम्पोज हो रही है तो बॉडी पुलिस पता कर लेगी कि ये बॉडी कितने दिन पुरानी है, इसकी हत्या कब हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी, और इसकी हत्या कैसे हुई है भी पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से पुलिस गायब होने की सूचना 24 घंटे के अंतराल में वो मिसिंग कंप्लेन खंगाल सकती है, नजदीकी पुलिस स्टेशनों में मिल जाएगा। तो पुलिस की टीम वहां पर नायगांव पुलिस स्टेशन की टीम थी। तो नायगांव पुलिस स्टेशन की टीम को पता चला कि एक किडनैपिंग का मामला सुबह ही दर्ज हुआ है, यानी रात 2 बजे से प्रोसेस चालू था, सुबह तक मामला किडनैपिंग का दर्ज हुआ है नायगांव पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस की टीम ने उस क्या किया, पुलिस स्टेशन की जो टीम है उसने प्रॉपरली उस एफआईआर जो मिसिंग कंप्लेन जो किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ था उससे और इस बॉडी को मैच करने की कोशिश की। तो पता चला कि जो किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है वो भी एक बुजुर्ग पेट्रोल पंप मालिक जिसका नाम है रामचंद्र गुरुमुख दास काकरानी, जिसकी उम्र 75 वर्ष है। इसका किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ था सुबह 7 बजे के करीब, यानी रात से प्रोसेस जारी था, सुबह तक दर्ज हो गया था। अब उसी के लगभग जो बॉडी मिली है वो भी उम्र दराज की है, यानी 75 साल की है, वो भी लग रही है लगभग 60 से 70 के बीच। और उसके बाद उनका नाम क्या है और उसकी जो गाड़ी है जो भी मिली है उससे जो परिवार को जब दिखाएंगे तो क्लियरफाई हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा कि ये बॉडी किसकी है। तो पुलिस ने दिखाया तो क्लियर हो गया कि वो बॉडी उसी व्यक्ति की है, यानी रामचंद्र गुरमुख दास की ही बॉडी है। अब रामचंद्र गुरमुख कब से गायब है, उनके साथ क्या हुआ, किसने मारा और वो क्या करने वसई विरार या वसई फाटे में आए थे, उनका यहाँ पर क्या है, कहाँ रहते हैं, आइए आगे की डिटेल बताता हूँ। परिवार का या सूत्रों द्वारा जो खबर मिली है वो है ये कि जो गुरमुख दास जी हैं, रामचंद्र गुरमुख दास, वो उल्लासनगर के रहने वाले हैं और उनका विरार के चंद्रसार में एक पेट्रोल पंप है और वो उसके मालिक हैं। और वो कल रात इसी सिलसिले में अपने उल्लासनगर घर से अपने विरार चंद्रसार जो पेट्रोल पंप है वहाँ के लिए रवाना हुए थे अपने ड्राइवर के साथ। अपने ड्राइवर के साथ गए, सब कुछ सामान्य था, ऐसा यानी सब कुछ नॉर्मल था। चंद्रसार गए, वहाँ पर मुलाकात किसी से की, उसके बाद आते समय उनका फ़ोन नंबर बंद हो गया, यानी रात हो गई थी, लगभग 10, 11 या 12 बजे का समय था। कांटेक्ट नहीं हो रहा था, यानी संपर्क नहीं हो रहा था उनका। और 1-2 घंटा नहीं हुआ तो परिवार को लगा कि नॉर्मल ही है, नंबर बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नंबर अचानक लंबे समय तक बंद रहना, अभी कार के अंदर सब कुछ होता है, पोर्टेबल चार्जिंग होती है, सब कुछ होता है, तो ऐसा होना एक अनहोनी को, यानी उनके मन में लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो परिवार ने तुरंत रात में ही वहाँ से रवाना हुआ और नायगांव पुलिस स्टेशन में आकर किडनैपिंग का मामला रात 2 बजे से दर्ज कराना शुरू किया। वो मिसिंग थे। अब सब कुछ, बॉडी तो कुछ पता नहीं था कि उस समय उनका क्या हुआ है, तो परिवार ने किडनैपिंग का मामला दर्ज करा दिया था। अब आपको बता दें, जो उनका ड्राइवर था, वो ड्राइवर भी गायब है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अब पूरा शक पुलिस का ड्राइवर के ऊपर है। अगर ड्राइवर गायब है, ड्राइवर के साथ वो निकले थे, तो कहीं ना कहीं हाथ ड्राइवर का है और ड्राइवर ने ही कुछ गड़बड़ किया है। हमने इससे पहले भी मुंबई अहमदाबाद हाईवे के कई केसेस देखे जिसमें ड्राइवर शामिल रहे हैं। लूट पाट की घटना में भी
अब उनके साथ क्या था, उनकी हत्या क्यों किया, ड्राइवर का क्या रोल है, कई और लोग शामिल हैं कि नहीं, अब ये केस में जब तक पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं करती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। पुलिस की कई टीमें अब इस केस में जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच भी जांच कर रही है, पुलिस स्टेशन की टीमें जो है वो भी जांच कर रही है। अब पुलिस जल्द से जल्द, पुलिस की कोशिश होगी कि इस केस को सॉल्व करना और आरोपियों को पकड़ना और उनका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, उसे पता लगाना और लोगों को सुरक्षित करना। अब पुलिस जब इस केस को सॉल्व करेगी, कोई बड़ी डिटेल या कोई बड़ी अपडेट हाथ लगेगी तो मैं इस पर फिर एक विस्तृत एपिसोड जरूर बनाऊंगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें लगातार। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।